हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस यानी कि मल्टीपल फंक्शंस एक ही नेम के बनाते हैं, उसको आप कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। लाइक लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है सम का। अब आप करते क्या हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर आप एक और फंक्शन बनाते हैं और उसका नेम भी आप सम रख देते हैं। अब आपके इस प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन सेम नेम के हैं, ये फंक्शन भी सम का है और ये दूसरा फंक्शन के नेम भी सम है। तो इससे आप कहेंगे कि आपने यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग की है। अब अगर आप सिंपली कुछ इस तरह से फंक्शन बनाएं कि आपने यहाँ पर ये देखिए सम का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर एक सम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पर इन दोनों फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको एरर आ जाएगा कि आप सेम नेम दो फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके इन दोनों फंक्शंस के पैरामीटर्स के दरमियान में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये पैरामीटर्स इस फंक्शन सम के कुछ डिफरेंट हैं और इस दूसरे फंक्शन के कुछ डिफरेंट हैं। तो इसी बेस के ऊपर आपके पास तीन ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी मदद से आप फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। सबसे पहला है नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, कि आपने ये जो दो फंक्शंस बनाए हैं इनके पैरामीटर्स की जो तादाद है उनमें आप डिफरेंस रख दें। लाइक इस एग्जांपल के अंदर इस पहले सम के फंक्शन के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं x और y, जबकि इस दूसरे सम के फंक्शन के अंदर मेरे पास तीन पैरामीटर हैं a, b और c। दोनों में पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट है, तो अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये पहला मेथड है फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने का। सेकेंड पे है टाइप ऑफ पैरामीटर, कि आप इन पैरामीटर्स की टाइप में डिफरेंस रख दें। लाइक यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन हैं, यहाँ पर आपके पास x और y दोनों इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन इस दूसरे फंक्शन के अंदर x आपने इंटीजर टाइप का रख लिया और y आपने फ्लोट टाइप का रख लिया। तो दोनों फंक्शन के अंदर पैरामीटर की टाइप का डिफरेंस हो गया, तो तब भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, क्या आप इन पैरामीटर्स की जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दें इन दोनों फंक्शंस के अंदर। लाइक मैंने इस पहले फंक्शन के अंदर y पहले लिख दिया और x बाद में लिख दिया, जबकि दूसरे फंक्शन के अंदर x पहले लिख दिया है और y बाद में लिख दिया है। तो यहाँ पर इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस में डिफरेंस है। तो इस तरह से भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम सेम नेम के फंक्शन से डिफरेंट काम करवा सकें। और अगर हम इसका बेनिफिट देखें, इसका एक और बेनिफिट ये है, The user does not need to remember many names for similar types of task। ये बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बन जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उन तमाम फंक्शंस का जो नेम है वो याद रखें। तब आप क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप्स के टास्क होते हैं उसके लिए आप सेम नेम का फंक्शन बनाते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने अगर दो पैरामीटर्स को सम करना है या तीन पैरामीटर्स को सम करना है, तो यहाँ पे फंक्शन मैंने क्या बनाया है, डिफरेंट बना दिए हैं, लेकिन उनका नेम सेम रख दिया है। अब अगर मैंने दो पैरामीटर्स को सम करना है तो मैं इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास कर दूंगा। अगर मैंने तीन पैरामीटर्स को सम करना है तो मैं इस सेकंड वाले फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स पास कर लूँगा। तो इस तरह से आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है कि आप एक ही फंक्शन से मल्टीपल काम करवा सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था फंक्शन ओवरलोडिंग का। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।